आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व विधायक आकिया ने पूर्व जिला अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांगीलाल पर साधा निशाना। कहा, स्वार्थ के लिए किए समझौते, जो पार्षद नहीं बन पाए वे चला रहे राजनीति। नितिन नवीन का राजस्थान भाजपा को मंत्र। जयपुर में 12 किलोमीटर रोड शो कर बोले, एकजुट हो, इस बार सरकार बदलने का दशकों पुराना मिथक तोड़ना है। राज्यवर्धन राठौड़ ने किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत। बोले, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के कुशल नेतृत्व में संगठन को मिली नई ऊर्जा और दिशा। तेरह एलिगेंस RWA चुनाव में दिलीप ठाकुर बने अध्यक्ष। टीम सक्षम ने 12 वोटों से दर्ज की जीत। मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिलाई पद की शपथ। जैसलमेर में 46.4 डिग्री तापमान से गर्मी का रिकॉर्ड। जयपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव। उदयपुर में ठाकुर जी का नौका विहार और आज आंधी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हनुमानगढ़ की गोगा मेडी पुलिस ने गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान अनिल कुमार और उमेद सिंह के रूप में हुई है, जिनके कब्जे से एक देसी पिस्टल और 2 मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं थानाधिकारी चंद्रकला के नेतृत्व में यह कार्रवाई SR पेट्रोल पंप के पास की गई। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरदार शहर में SDM रीडर संदीप भोजक को हटाने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ ने SDM कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पिछले 2 माह से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे अधिवक्ताओं ने रीडर पर भ्रष्टाचार, अभद्रता और 60 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए हैं। संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी कर्मचारी को निलंबित कर जिले से बाहर नहीं भेजा जाता, आंदोलन जारी रहेगा। जब से ये संदीप भोजक यहाँ रीडर के SDO कोर्ट के जो रीडर है उसके पद पर सुशोभित हुए हैं, उसके बाद से ही हमारे सरदार सर बार के जितने भी अध्यक्ष अधिवक्ता है उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना, उनको प्रताड़ित करना और उनके खिलाफ इस प्रकार के एलिगेशन लगाना कि भी तुम 50-50 रुपये के एडवोकेट को तुम्हारे सामने विद्वान कौन लगाता है, कोर्ट से भी निकाल देना। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा भ्रष्ट कारनामे हैं। ये पूरी पत्रावली की ऑर्डर शीट चेंज कर देता है, तारीखें चेंज करना, ये सब करना, ये तो इसके 2 मिनट का काम है। पूरे फैसले चेंज कर देता है, हुए फैसले चेंज कर देता है। इस संबंध के अंदर है, इसके पीछे के और बहुत कारनामे हैं। आश्वासन बस यही मिलता है कि आज के बाद नहीं होगा, लेकिन लगातार झेल रहे हैं ना, हम तो लगातार इसको झेलते आ रहे हैं, तो इस आश्वासन को हम तो नहीं मानने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ, यही है कि यहाँ क्यों जरूरी है। भी पहले रजिस्ट्री बाबू था, इसको लेके आ गए और आज 1.5-2 महीने से पूरे वकील हड़ताल के ऊपर, मतलब इसके SDO कोर्ट का बाइकाट कर रखा है और आज से हड़ताल है। ये यहाँ क्यों ज़रूरी है? इम्पोर्टेंट बात ये, किसी भी जगह लगा दीजिए, हमें क्या मतलब है। हमारा ये कहना है कि इसकी सारी की सारी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच हो, उसको यहाँ से तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण हो। जब से सरदार शहर में गौ सम्मान अभियान के तहत संतों और सैकड़ों गौ भक्तों ने भव्य रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बाल संत भोले बाबा और महंत दयानाथ महाराज के नेतृत्व में कम्मा गेस्ट हाउस के तहसील कार्यालय तक भजन कीर्तन के साथ पदयात्रा निकाली गई। वहीं ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग की गई कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। संयोजक राम प्रसाद बोहरा ने सरकार से अलग गौ सेवा मंत्रालय बनाने का भी आग्रह किया। तहसील कार्यालय में आए हैं सभी भक्तों के साथ और एक बड़ी पीड़ा लेके आए हैं कि हमारे भारत की संस्कृति का मूल आधार गौ माता है। वेदों के पन्नों पे गाय को गावो विश्व से मात्र कहा है। हमारी पूजनीय
वेद लक्षणा गौ माता आज गलियों में सड़कों पर दुख पा रही है, कष्ट पा रही है और कत्ल खानों में कटने जा रही है। गाय बची तो देश धर्म बचेगा और गाय अगर नहीं बची कुछ नहीं बचेगा। इसलिए संतों की भक्तों की पीड़ा है कि हमारी गौ माता की रक्षा हो, सुरक्षा हो, देश में गौ को सम्मान मिले और गौ की सेवा हो, सेवा के केंद्र खोले जाएं और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, क्योंकि हमारे वेदों में गौ माता को विश्व की माता कहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता की रक्षा और सुरक्षा हो, गौ हत्या बंद हो और राष्ट्र माता का दर्जा गौ माता को प्राप्त हो। गौ माता के लिए सरकार को विज्ञापन सौंपा गया है कि गौ माता जो बूचड़खाना में कट रही है उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लागे और गौ माता ने राष्ट्रीय माता घोषित करी जाए। इनके लिए संत जितना भी गौ भगत से आज पूरे देश के मान विज्ञापन सरकार को सौंपे है कि गौ माता पर पूर्ण प्रतिबंध लागे, कोई भी बूचड़खाने में गौ माता नहीं जाए और गौ माता की हर तरह से सेवा है और सरकार भी सुचारू ढंग से गौशाला का मायने अनुदान देवे जगह से गौ माता की सेवा हो करे। बोलो गौ माता की। करौली जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर HPV वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया। उन्होंने 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए इस टीके को जीवन रक्षक बताते हुए अभिभावकों से सहयोग की अपील की। कलेक्टर ने टीकाकरण कराने वाली बालिकाओं को प्रमाण पत्र सौंपे और स्वास्थ्य विभाग को सभी केंद्रों पर इसे शुरू करने के निर्देश दिए। यह वैक्सीन बालिकाओं को भविष्य में होने वाले गर्भाशय कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगी। हनुमानगढ़ पुलिस ने ब्राह्मणी माता मंदिर में हुई बड़ी चोरी के मामले में गुलेल गैंग की मुख्य सरगना काली उर्फ संतरों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा निवासी इस महिला आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस गिरोह ने मंदिर से करीब 8 किलो चांदी की मूर्तियां और आभूषण चोरी किए थे। गैंग के कई सदस्य पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस अब मास्टरमाइंड महिला से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है। धौलपुर में संत समाज और गौ सेवकों ने विशाल मार्च निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। महंत हनुमान दास और महंत रणछोड़ दास के सानिध्य में नागरिकों ने गौवंश की दुर्दशा पर चिंता जताई और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। वहीं ज्ञापन में बेसहारा गौवंश के लिए गौशालाओं, चारे और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है। वक्ताओं ने गौ सेवा को सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए प्रशासन से इस दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाने की अपील की। जय गौ माता, जय गोपाल। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में गौ सम्मान आह्वान अभियान आज 27 अप्रैल को हमने यहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए, इस देश से गौ हत्या बंद हो। बस सरकार से यही प्रार्थना है कि गौ माता को हमारा राष्ट्रीय माता बनाए और गौ हत्या। संतों के सानिध्य में SDM साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी गाय की सेवा, सुरक्षा और सम्मान की जो मांग है वो हमने रखी है। हमारी आशा है कि यह सरकार इस बात को सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो 3 महीने बाद हम जिला मुख्यालय पे द्वारा से यही ऐसे ही ज्ञापन देंगे। जैसा भी संत समाज हमें निर्देशित करेगा हम शांतिपूर्वक वह कार्य करेंगे। गौ माता के साथ में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम हिसाब मांगने के लिए आए हैं। हमारे भारत में राजा जब अम्बरीश ने एकादशी का व्रत उद्यापन किया था उस समय ब्राह्मणों के लिए कई करोड़ों गौओं का संकल्प किया था। आज वो गैया कहाँ चली गई? हमारे ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था उस गोकुल में 81 लाख गैया थीं। 81 लाख गैयाओं में से आज वो गैया कहाँ चली गई? हम सर्व ये मांग पूछना चाहते हैं, आखिर ये गौ जा कहाँ रही हैं? इन गौओं की हत्या को रोका जाए, गौओं को सम्मान दिया जाए। बस इसी यात्रा के साथ हम संतों के साथ और भक्तों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूर्ण भारतवर्ष के अंदर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ये अभियान संतों द्वारा, सभी आचार्यवृंदों द्वारा व्यासपीठ से ये सभी अभियान चलाया गया। सभी गौ भक्तों द्वारा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौशालाएँ, व्यवस्थित गौशालाएँ बनाई जाए और नंदीशालाएँ बनाई जाएँ। इस समय गायों की स्थितियाँ दुर्दशा बहुत ज़्यादा दयनीय है। इसी भाव को देखते हुए संतों ने यह अभियान उठाया है। यदि सरकार है या राज्य सरकार या शासन इसमें कोई अपनी कार्रवाइयाँ नहीं करता है उचित भविष्य में, तो उसके बाद संत अपना और भी इससे भी बड़ा अभियान चलाएंगे।
बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र स्थित फड़ बाजार में देर रात एक ही समुदाय के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इलाके में नशे की बिक्री को लेकर चल रही पुरानी रंजिश के कारण दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस पथराव में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर शांति व्यवस्था बनाने में जुटी है। बीकानेर में राष्ट्रीय संत सरजू दास महाराज के नेतृत्व में गौ सम्मान यात्रा निकाली गई। इस दौरान 31,000 नागरिकों के हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संतों ने 3 प्रमुख मांगे रखी: गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गौ संरक्षण हेतु कड़ा कानून। संत सरजू दास ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 27 जुलाई को पुनः प्रदर्शन कर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज गौ सम्मान अभियान पूरी भारत में जो चल रहा है, उसी की धर्म से बीकानेर तहसील में जिन 9 तहसीलों में दिया है। आज बीकानेर में 31,000 साइन करके हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर और मुख्यमंत्री को दिए हैं। हमारी सिर्फ 3 मांगों हैं। संतों की मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या जिस तरह भारत में हो रही है आजीवन प्रतिबंध लगे और गौ को हमेशा सम्मान मिले। संस्कृति के साथ, सनातन के साथ जब शेर को सम्मान मिल सकता है, मोर को सम्मान मिल सकता है, 370 हट सकती है, तो इस भारत की भूमि से गौ हत्या प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकती। करौली में जिला पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 5 लाख रुपए के मादक पदार्थों का निस्तारण किया। पुलिस लाइन में आयोजित इस प्रक्रिया के दौरान 26 विभिन्न प्रकरणों में जब्त माल को नियमानुसार नष्ट किया गया। इस मौके पर एसएसपी गुमनाराम सहित जिला डिस्पोजल कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। एसपी ने जनता से अपील की है कि नशा मुक्त समाज बनाने के लिए अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को तुरंत दें। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।